मोदी 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 जी मगध विश्वविद्यालय में ही पूछ लें, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, उसका 5 साल में डिग्री मिलता है। वो 8वीं फेल उसके बाल बच्चा है, वो दूसरों को बाल बच्चा को कहाँ से 9वीं फेल पूरा बिहार जनता पे क्लास और नीचे ही कर दिए। IAS IPS PCS सारे एग्जाम देने में बिहार के बच्चों को कठिनाई होता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो सब DM और कलेक्टर होते थे। मनमोहन सिंह देश के पहला प्रधानमंत्री से जो वैकेंसी के रोस्टर लागू किए थे। मगध यूनिवर्सिटी ही है वो, उसका बहुत सारा भवन जर्जर स्थिति में है। आज मोदी आ रहा था, इनको जर्जर स्कूल नजर आ रहा, गड्ढा नजर आ रहा है। मोदी जी आपके घरे घरे आके देखेंगे कि आपका स्कूल सही है कि नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। माई बहन की योजना अगला ढिंडोरा पीट रहा। यहाँ हमारा वृद्धा पेंशन 400 से 1100, कोटा में भी चोरी हुआ। लोग लालू के राज में लोग चोरी मौजूद है अभी हम मोक्ष और ज्ञान की धरती बोध गया में, जहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को आएंगे और यहां पे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ बोध गया की आम जनता है जो मोदी जी को देखेगी, सुनेगी और उन पे विचार करेगी कि 2025 में जिसके लिए आ रहे हैं उनकी सरकार बनानी है या फिर नहीं बनानी है। जनता से हम ये भी बात करेंगे कि 2025 का मुद्दा क्या है। जनता से हम ये भी बात करेंगे कि मोदी जी पिछली बार मोतिहारी में जब आए थे तो बोल के गए थे कि हम गया को गुड़गांव बना देंगे। तो गया के गुड़गांव बनाने के सपना देखने वाले गयावासी कितना खुश है, वो सब तमाम बात जो है हम गयावासियों से करेंगे। क्या नाम है सर? विवेक सिंह। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 22 तारीख के महज 200 मीटर दूरी पे फैला हुआ मगध विश्वविद्यालय के मैदान में आ रहे हैं, स्वागत कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मोदी जी मगध विश्वविद्यालय में ही पूछ लें। 5 साल में डिग्री मिलता है मगध विश्वविद्यालय में। सबसे पहले मोदी जी को उसी 5 साल की डिग्री ग्रेजुएशन की मिलती है, PG की मिलती है, किसकी मिलती है? 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, उसका 5 साल में डिग्री मिलता है मगध यूनिवर्सिटी में। अच्छा। सबसे पहले पूछ लें, जिससे होता है कि बिहार के बच्चे जाकर के बाहर कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, 2 साल उसका लॉस हो जाता है, जिससे उसको बहुत दिक्कत होता है, परेशानी होता है। और मतलब पहला ही आप करारा प्रहार किया कि जिस विश्वविद्यालय में मोदी जी आ रहे हैं उस विश्वविद्यालय का सेशन ही टाइम पे नहीं है। टाइम पे नहीं है, सेशन लेट है और बच्चे को सर्टिफिकेट वगैरह मिलने में टाइम से नहीं मिलने में, क्योंकि देश के IAS IPS PCS सारे एग्जाम देने में बिहार के बच्चों को कठिनाई होता है। उस पर मोदी जी बात करें। मोदी जी दूसरा बात ये करें कि हमारा जो मगध यूनिवर्सिटी ही है वो, उसका बहुत सारा भवन जर्जर स्थिति में है, उसको नवीनीकरण किया जाए, सुधार किया जाए। नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी बड़ा दिन से मांगा जा रहा है जी। वो तो बाद की विषय है। अभी वहाँ के कार्यरत कर्मचारी को टाइम से न वेतन मिलता है न पेंशन मिलता है। मतलब मोदी जी के गया में देख के आप खुश है कि दुखी हैं? ये तो बात से लग रहा है आप दुखी हैं। दुखी के बात नहीं है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री से कोई आदमी दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने गए हैं, हमारे मत से नहीं चुने गए हैं, पूरा जनता के मत से चुने गए हैं। लेकिन मुद्दा की बात यह है कि गया में मुद्दा की बात तो यह है कि मोतिहारी में मोदी जी बोले थे कि हम गया को गुड़गांव बना देंगे। फिर आप कहाँ? यहाँ पर जितना जनता खड़ा है, शायद गुड़गांव गया है या नहीं गया। मैं गुड़गांव गया हूँ, रात को आपको ऐसा लगेगा कि लंदन है। अभी आप देख सकते हैं कि ये लंदन है कि जो बिहार का जंगल है। क्या है जी, ये लंदन है कि बिहार का जंगल है? बिहार का जंगल काहे हुए? बिहार में भैया लंदन हुआ है। बिहार में ये लंदन है कि जंगल है? सबसे पहले हमारे भाई साहब जी ने बोला, मुद्दे से भटक गए थे, वो अभी मगध यूनिवर्सिटी पे आए थे। तो ठीक है, वो तो परमाणु में आपको भी पता होगा शिक्षा का व्यवस्था कैसा था पहले बिहार में। ठीक बात है। अब बिहार में शिक्षा क्या व्यवस्था बदली है, सुधरी है कि बिगड़ी है? बताइए। पहले मेरी बात सुनिए। बिहार में शिक्षा चरमराने का वजह था कि आप पहले वही सरकार को चुने थे जो शिक्षा में असफल थी। असफल थे। मतलब किन्हें करें आप? RJD क्यों करें? जो 8वीं फेल उसके बाल बच्चा है, वो आप सोच लीजिए। तो उस समय आज की दौर, वो पहले वाली दौर, अब सिस्टम हटा दीजिए। 8वीं पास लड़का तो मोदी जी के नाक में दम किया है पूरा बिहार में। भैया तो वही सीख ले तो वही ना सीखिएगा। जो सिखाया है आपको तो वही सीख के ना दम कर पा रहेगा। आज बताइए हमारे शिक्षा, आज हमारे मास्टर साहब, अगर जो स्कूल में स्टूडेंट में बच्चा नहीं आता है उसके घर में वो टीचर जाते हैं। नहीं तो उनका कॉल कर से पूछते क्यों नहीं आया बाबू पढ़ने। आज मेरा शिक्षा का ये दिन है। आज हमारे स्कूल के जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, भाई साहब ने बताया कि मगध यूनिवर्सिटी का जर्जर स्थिति है। ठीक है, वो सब डिपार्टमेंट का काम है, या जी का मोदी जी का काम है। मोदी जी आपके घरे घरे आके देखेंगे कि आपका स्कूल सही है कि नहीं है। आपने ये चीज माना? कभी आपने कंप्लेन किया? नहीं। आज मोदी आ रहा था, इनको जर्जर स्कूल नजर आ रहा, गड्ढा नजर आ रहा है। यार मोदी जी आ रहे हैं तो इनको गड्ढा और जर्जर नजर आ रहा है। भैया बार बार मुद्दा से भटक जाते हैं। हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी नजर आते हैं। अरे भाई 22 तारीख को ही मोदी जी आ रहे हैं, उससे पहले मगध यूनिवर्सिटी में नहीं आए हैं। अब आने लगे हैं तब आपको सूझा कि हमारी यूनिवर्सिटी खराब है।
आप इसके पहले कभी सोचे हैं कि मोदी जी के पास हम लेटर लिखे या ट्वीट करें? तेजस्वी यादव का ऑफलाइन में ठीक है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। अब अपने तो सच्चा ईमानदार है ही, मेहनती आदमी है वो, पूरा बिहार घूम रहे युवा है, युवाओं का डिमांड है। ऐसा नहीं, हम नहीं बोल सकते, यहाँ पे देख लीजिएगा सब। कहाँ है भैया, बता दें। मोदी जी कैसा? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो सब डीएम और कलेक्टर होते थे, हमको बताइए। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो सब डीएम और एसपी होते थे। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है कि नहीं, यही बताइए। कौन बोल दिया भैया? अरे कौन बोला बताइए। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। आज हमारे जो बोले झूठा पार्टी, क्या चीज आपको पूरा नहीं किया ये बता दीजिए हम। माई बहन की योजना अगला ढिंढोरा पीट रहा, यहाँ हमारा वृद्धा पेंशन 400 से 1100। तेजस्वी यादव करे मेरे दबाव में हुआ है। कौन? तेजस्वी यादव। तब पहले अपने थे तो काहे लागू कर दिए थे? अभी कुछ दिन के उप मुख्यमंत्री थे ना, वो खाली लागू काहे किए थे? अब नीतीश कुमार लागू कर दिए, तब कह रहे कि दबाव में कर दिए। ये कौन भाषा है? वो तो ये भी कह रहे कि हम कहते 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो नीतीश जी 125 यूनिट कर दिए। काहे किए? तेजस्वी यादव के दबाव में। इलेक्शन के वजह से किए हैं, इलेक्शन के वजह से किए हैं। और फिर इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर ये कहानी खत्म हो जाएगा पब्लिक का। पब्लिक के बात पूछे ना, हमको नीतीश चाहिए लालू, हमको लिए जे मरेगा प्रधानमंत्री में, हम उसी को वोट देंगे। कौन मर रहा है आपके लिए? हमको लिए मोदी मर रहे हैं। मोदी 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 मोदी, हर घर मोदी। मोदी जी को भी जिसको दुख लगता है उससे हमसे बहस करके 5-6 साल हम कोटा रहे हैं अपने परिवार के साथ। इनको पता नहीं है। सुनिए सर, कोटा में भी चोरी हुआ। लोग लालू के राज में लोग चोरी किया है, कोटा वाला। इनको पता नहीं है कि बिहार के गाढ़ा कमाई राजस्थान जाता है और वहाँ राजस्व की प्राप्ति होती है। बिहार में उस तरह का शिक्षा का व्यवस्था रहता तो यही होता। और भैया बार बार बोल रहे थे 20 साल एक बहुत बड़ा काल होता है। 20 साल में जब नहीं कर पाए तो हम अगला 5 साल में क्या अनुभव कर सकते हैं कि सुधार देंगे। और दूसरी बात भैया बोल रहे थे कि मनमोहन सिंह के राज में डीएम होता है। मनमोहन सिंह देश के पहला प्रधानमंत्री से जो वैकेंसी के रोस्टर लागू किए थे, शायद ही भैया को पता नहीं होगा। मनमोहन सिंह देश के पहला प्रधानमंत्री थे जो वैकेंसी का रोस्टर लागू किए थे। करे पूरा बिहार घूम रहे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे कि सबसे बड़का चोर पार्टी है, प्रधानमंत्री भी चोर है, वोट चोरी करके पीएम बने हैं। कौन बोल दिया सब? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। तो सबूत देखा है ना, झारखंड में जीता था, कहा चोरी हुआ था। दिल्ली में एमपी बना ना, का जिला में उसका किसका? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल नहीं, रेखा गुप्ता सीएम। अरे काची नाम है? शीला दीक्षित। आप अगर जीते तो बढ़िया, हारे तो ईवीएम खराब। ठीक है, वही बात है। हम साफ में बोली, हमार मोदी रही और कौन नहीं रही। तू बोली से बनारसी लगा था? नहीं, तू बनारसी तू बनारसी लगे तू है, हम बिहारी हुए, बनारस के हैं, बिहारी हुए। आप ट्वीट ले रहे हैं ना, ये ज्ञान की असली है। यहाँ एक भी बच्चा जो है ना 32 कंट्री का भाषा जानता है। अच्छा। तो ये समझ लीजिए, कब आपको बनारसी, कब मद्रासी, कब थाईलैंडिया नजर आ जाएगा। ये कुमार जो पहले मुख्यमंत्री थे वो आरजेडी से थे, ठीक है। नीतीश कुमार को अब आरजेडी से मुख्यमंत्री हो गए भाई? सरकार में थे ना भैया, गठबंधन में थे ना, हम सहमत में थे ना। आज बीजेपी से हो गए, ठीक है। बिहार में कोई भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। सरकार केंद्र में मोदी रहेगा, मोदी रहेगा। बिहार में कोई रहे, केंद्र मोदी रहेगा, मोदी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में कोई भी रहे, ये बात सही है, मोदी रहेगा। बिहार में किसी क्या बोल रहे हैं? नहीं, बिहार में कोई कैसे रहेगा? जो बिहार के लिए सोचेगा हम उसको ना सपोर्ट बिहार करेंगे। के लिए कौन सोच रहा है मेरे भाई? बिहार के लिए अभी तो एनडीए गठबंधन सही है, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा नहीं रहना चाहिए एनडीए में। तो मोदी जी 22 तारीख को आ रहे हैं आपके 200 मीटर बगल में, क्या कहना चाहेंगे? इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगा 2025 में? जी वो तो तय है कि वो तो 2025 में बन जाएगा, तय है। लेकिन बड़े बड़े आरोप लगाया जा रहा है मोदी जी पे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इस पे क्या सोचते हैं आप? वो लगा रहा है तो हम तो जानते नहीं है कि मतलब क्या है। केंद्र में मोदी पर 2025 में आएगा मोदी। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं ना, हाँ। कि मांझी लोग पहले सोया था ना। अच्छा। अब सब जाग गया है, हाँ। समझे कि नहीं? जाग गया है ना, तो बिहार में राज होगा, मांझी का होगा।
मांझी का होगा? तो मांझी तो मोदी जी के साथ हैं। वही तो मोदी मेरा है ना, मोदी आपका है तो मांझी मेरा है वो भी। मोदी आपके हैं। हाँ। तो 22 तारीख को आ रहे तो स्वागत करेंगे आप? हम आएंगे ना सर, पूरा फुल सपोर्ट मोदी जी। घर द्वार बेच के जाएंगे तो मोदी को पूरा मतलब क्या बोलते हैं, रे भाई तू घर द्वार का बेच देगा अपना? द्वार बेच देंगे, मोदी के बेच जाओगा। वोट मारने का उम्र हुआ है? वोट होगा तो मोदी के देंगे। बाप माई देता है ना, हैं? बाप माई देता है ना। उम्र हो भी जाएगा ना तो मोदी के ही वोट देंगे। एक बात बताइए, इधर राहुल गांधी तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूम रहे हैं, परेशान हैं, और ये लोग जो है मोदी जी का समर्थन बोलकर राहुल गांधी तेजस्वी को परेशान कर देंगे। देखिए भैया ये सब तो देखिए राजनीति के समझे ना, इसमें ज्यादा तो कुछ हम बोलना नहीं चाहते। कोई पार्टी विशेष के हम है नहीं सपोर्टर, कोई पार्टी विशेष का नहीं, आम जनता के पास आम जनता है, समझो ना, आम जनता आम मुद्दा लेके चलता है। हम लोग को चाहिए बस रोजगार और शांति चाहिए। तो हम लोग तो नीतीश के राज में खुश हैं। अभी तो इलेक्शन होने वाला है, तो देखते हैं इलेक्शन में क्या होगा। तो तेजस्वी यादव की सरकार आ जाएगी? वो तो देखिए भाई जनता सपोर्ट करेगा। हम लोग भी चाहते हैं कि चेहरा चेंज होवे, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि नया चेहरा आवे। अच्छा, बीजेपी को लेकर मिलना चाहिए सबको। बीजेपी को लेकर के राहुल गांधी तेजस्वी यादव जगह जगह पे बड़का झूठा पार्टी, मोदी जी को चोर, इलेक्शन कमीशन को मोदी आयोग, ये सब बोला जा रहा है। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप बोल रहे हैं, अरे हम कहे के बोलेंगे वो अरे देखिए अब वो तो देखिए भैया आप पब्लिक हम लोग दो राजनीतिक में तो दो पार्टी होता है, तो दोनों को मतलब कि वो उसको बोलता है क्या बोलते बिहार हैं? में कोई भी सीएम रहे, क्या? बिहार में अगर लालू जी का भी राज रहेगा, तेजस्वी जी का भी राज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। केंद्र में सिर्फ मोदी चाहिए। केंद्र में मोदी चाहिए? जी, यहाँ मोदी ही क्यों चाहिए? यहाँ जातिवादी है बिहार में, कुछ भी हो सकता है। मोदी नहीं तो फिर योगी चाहिए। योगी चाहिए। योगी जी की विधावानगी है। मोदी नहीं तो फिर योगी बिहार में अगर लालू यादव हो या बॉडी बिल्डर चाहिए। चले बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद है। मोदी जी के जिंदाबाद जिंदाबाद काहे कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं, मेरा गर्व है। आपका गर्व है? यस, तेजस्वी मेरा गर्व है। तेजस्वी यादव हम क्या? बिहार में नहीं चाहते किसी का, तेजस्वी यादव के बारे में क्या? बिहार में नहीं जानते हैं। या तेजस्वी जी भी कोई खराब नहीं है या लालू यादव कोई खराब नहीं बोल रहे। यहाँ पे जातिवादी ज्यादा है, ठीक है ना। कोई भी पार्टी कहीं भी क्या सोचते हैं सर, 22 तारीख को मोक्ष की धरती आपके बगल में ही मोदी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है सुन के? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, आना चाहिए, हर जगह आना चाहिए। कैसा प्रधानमंत्री हैं? बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं सबसे खत्म और सबसे खराब प्रधानमंत्री यही मिले हैं। हो सकता है उसके पास कुछ वजह हो करने का। आपके पास क्या वजह है कि आप इनसे खुश हैं? हमारे पास वजह है कि अच्छा देश विदेश में नाम कर रहे हैं। विदेश में बोल ये लोग कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सब खत्म हो गया, सब चरमरा गया। अब भैया ये तो तब मालूम होगा ना जब कुछ सबूत रहेगा। ये तो तब मालूम होगा जब कुछ सबूत आएगा। आइए इनसे पूछते हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी के राज में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बेरोजगारी सब कुछ चरम पे है, सब खत्म। क्या सोचते हैं आप? अब जब ये इलेक्शन कमीशन का ये है तो जब तक कोई सबूत किसी तरह का नहीं आ जाए तो किसी को चोर और डकैत बोलना अच्छी बात नहीं है। तो 22 तारीख को मोदी जी के आ रहे हैं तो स्वागत करेंगे आप लोग? वेलकम है, बोधिया क्या ज्ञान की धरती है, आना चाहिए। तो मोदी जी के आने से गयावासी, बोध गयावासी खुश हैं या फिर दुखी हैं? नहीं खुश है। हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, खुश क्यों नहीं होंगे? प्राइम मिनिस्टर है, खुश हैं? तो प्राइम मिनिस्टर है, देश का प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो किसी भी का हो, भाई हम लोग खुश हैं। सब दूर भाग रहा है, पता है आपको? इसलिए भाग रहा है कि बिहार में आप दारू चालू करवा दीजिए। हाँ, दारू चालू होगा तबे तो आदमी आएगा। प्रशांत किशोर तो कह रहे कि उनका सरकार बनेगी 5 दिन में दारू चालू। कब चालू होगा? कब? हम लोग पियेंगे दारू तो जाएंगे जेल, हमारे जो नेता पिएगा तो नहीं जाएगा जेल। तेजस्वी सरकार का क्या हुआ? सरकार बनेगा 24 घंटा में दारू चालू यहाँ पे। अच्छा जी, चलिए नाम है हमारा समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।